आज हम आपको बताएंगे दीवार फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। इस फिल्म के राइटर सलीम जावेद ने अपने इंटरव्यूज़ में ये कई बार बताया है कि फिल्म दीवार गंगा जमुना और मदर इंडिया से प्रेरित थी। विजय का किरदार अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के किरदार से लिया गया। फिल्म दीवार का स्क्रीन प्ले मात्र 18 दिन में पूरा कर लिया गया था और डायलॉग्स में सिर्फ 25 दिन गए थे। जब भी बेहतरीन स्क्रीन प्ले की बात होती है, फिल्म दीवार को सबसे बेहतर स्क्रीन प्ले माना जाता है। विजय के किरदार के लिए सलीम जावेद की पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे। इंडस्ट्री में ऐसा भी सुना जाता है कि सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को जहन में रखकर विजय का किरदार लिखा था। फिल्म गर्दिश की शूटिंग पर अमिताभ को सलीम जावेद ने दीवार का स्क्रीन प्ले सुनाया था। अमिताभ स्टोरी स्क्रीन प्ले सुन के बहुत खुश हुए और ये तय किया गया कि इस कहानी को फिल्म निर्माता यश चोपड़ा को सुनाया जाए। उसके बाद सलीम जावेद ने यश चोपड़ा से बात की। फिल्म का नरेशन यश चोपड़ा और उनकी टीम को बेहद पसंद आया। निर्माता गुलशन राय ने कहा कि मैं राजेश खन्ना को एक साइनिंग अमाउंट दे चुका हूँ, उसको इस फिल्म में विजय का किरदार दे देते हैं। पर सलीम जावेद को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस रोल को अमिताभ से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, तो हमारी माने विजय के रोल के लिए सिर्फ अमिताभ ही बेहतर रहेंगे। साथ में सलीम जावेद ने गुलशन राय से ये भी कहा कि अगर आपने राजेश खन्ना को साइनिंग अमाउंट दी हुई है तो हम उनके लिए अलग से एक और फिल्म लिख देंगे। जिस तरह से सलीम जावेद हमेशा ही अमिताभ का पक्ष रखते थे, उनका पक्ष लेते थे, हर फिल्म में उनको रिकमेंड करते थे। लोग कहते थे, क्या अमिताभ बच्चन आपको कमीशन देते हैं? इस पर सलीम जावेद हंस पड़ते थे। छोटे भाई के लिए शशि कपूर का चयन हुआ। असल जिंदगी में शशि कपूर अमिताभ से 4 साल बड़े हैं, फिर भी उन्हें छोटे भाई का रोल मिला। माँ के रोल के लिए यश चोपड़ा ने वैजंतीमाला से बात की, पर वैजंतीमाला नहीं मानी। ऐसा भी सुना जाता है कि वैजंतीमाला माँ का रोल कर लेती अगर उसके हीरो राजेश खन्ना होते। फिर वहीदा रहमान से बात की, लेकिन उनके इनकार करने के भी कई कारण सुनने में आते हैं। पर असल बात ये थी कि वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार नहीं करना चाहती थी। इसके बाद आगे चल के वहीदा रहमान ने अमिताभ के साथ कभी कभी में अमिताभ की अभिनेत्री बनी। फाइनली फिल्म दीवार में माँ का रोल निरूपा राय को मिला। सावंत का रोल अजीत को ऑफर हुआ, लेकिन अजीत ने कहा कि मैं अंडरवियर में अगर होटल से फेंका जाऊंगा तो मुझे वो दृश्य खुद ही पसंद नहीं आएगा। बाद में ये रोल अमरीश पुरी के बड़े भाई मदन पुरी ने किया। अभिनेता देवन वर्मा को भी फिल्म के लिए साइन किया गया। शूटिंग भी शुरू हुई। गाने में भी उनके शॉट्स थे। गाना था इधर का माल उधर, पर देवन वर्मा का सारा पोर्शन फिल्म से निकाल दिया गया। दीवार एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें एक भी गाना नहीं था और ये बात निर्माता गुलशन राय को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कम से कम फिल्म में 3 गाने तो होने चाहिए, फिल्म और आसानी से बिकेगी। फिल्म दीवार के लिए 6 गाने रिकॉर्ड किए गए, लेकिन रखे सिर्फ 3 गए। जब फिल्म दीवार का निर्माण हुआ तो अमिताभ बच्चन दिन में शोले की शूटिंग करते थे और रात को दीवार की। अमिताभ एक ही समय में 2 ऐसी फिल्मों पे काम कर रहे थे जो आगे जाके लैंडमार्क बनने वाली थी। अमिताभ ने अपनी नीली शर्ट को जिस तरह से आगे बांधा हुआ था वो आगे जाके एक ट्रेंड सेटर बना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सब प्लान नहीं था। टेलर ने शर्ट कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लंबी सिल दी थी। दर्जी की गलती को छुपाने के लिए अमिताभ ने शर्ट को ऊपर बांध लिया, जो कि पर्दे पे इतनी शानदार लगी कि लोगों ने सीटियां ताली मारना शुरू कर दिया। ये स्टाइल एक गलती से पैदा हुआ, लेकिन शर्ट की इस अतरंगी स्टाइल से विजय के किरदार को एक अलग ही गरिमा मिली। फिल्म दीवार का आखिरी सीन जहां अमिताभ अपनी माँ के लिए भगवान से शिकायत करते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं कि वो ठीक हो जाएं। इसके लिए अमिताभ ने फिल्म के प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट की कि मैं इस सीन को जैसे बोलूं, जिस आवाज़ में बोलूं, इसकी बाद में डबिंग ना की जाए। मैं चाहता हूं ये साउंड नेचुरल ही हो, इसकी डबिंग ना की जाए, क्योंकि डबिंग करने पर वो जज्बात, वो इमोशन डबिंग में दोबारा जनरेट नहीं हो पाएगा।
फिल्म दीवार में एक ऐसा सीन भी है जहां अमिताभ अपने पिता को मुखाग्नि देते हैं। मुखाग्नि हमेशा सीधे हाथ से दी जाती है, लेकिन अमिताभ ने एक चीज़ सजेस्ट की डायरेक्टर और राइटर्स को कि अगर मैं ये उल्टे हाथ से मुखाग्नि दूं तो जब मेरी शर्ट ऊपर खींचेगी तो उस पर लिखा नज़र आएगा मेरा बाप चोर है। और ये सजेशन इतना कीमती था कि किसी ने मना ही नहीं किया। जब आप इस सीन को पर्दे पर देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार किस्सों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्स्ट्रा फिल्मी को।